ये भगवान गोपीनाथ का भक्त, चैतन्य महाप्रभु का भक्त गोविंद घोष का कथा 2 नंबर पाठ है। त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के कमल चरणों में सर्वदा दास का कोटि कोटि प्रणाम। तो चैतन्य महाप्रभु आगे कितने करते करते गोविंद घोष जाके चरण पकड़ लिया। भगवान आप मुझे छोड़ के ना जाना, मुझसे जो भूल हुआ मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, उस भूल के लिए बड़ा ग्लानि हो रहा है। आप मैं कभी ऐसा भूल नहीं करूँगा, मुझे आपका चरणों से दूर मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं तुझे कुछ बोलने आया हूँ। बोला हाँ प्रभु, जो बोलना है बोलिए, पर मुझे अपना पास रखिए। बोला नहीं, मैं तुझे दूसरा कुछ बोलने आया हूँ। बोला क्या? बोला तू एक बार बता, मैं आने से पहले तेरे पास में कुछ भेजा था, तेरे को मिला? बोला क्या प्रभु? बोला तू जब गंगा नहाने गया था कुछ मिला तुझे? अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं। बोला गंगा नहाने गया, ऐसा कुछ तो मिला नहीं, क्या आप बताइए। अरे कुछ लकड़ी वगैरह तेरे पास तैरते तैरते आया था? बोला हाँ प्रभु, जब मैं नहा रहा था पास हाथ बार कोई लकड़ी कहाँ भी फेंक दूँ उल्टा गंगा में बह के मेरे पास से आ जाता था, उसको मैं उठा के गंगा में फेंक दिया। बोला वो साक्षात मैंने ही भेजा था, भगवान के रूप है वो। बोला अच्छा। फिर गोविंद घोष को बोला कहाँ रखा है? बोला मैं वहाँ रखा हूँ, आप ठहरिए 2 मिनट प्रभु, मैं लेके आता हूँ। चैतन्य महाप्रभु सैन्य उनकी शिष्यों के साथ कीर्तन भजन करने लगे पार्षदों के साथ। तब तक गोविंद घोष भाग के गए, उस लकड़ी को उठा के लाया, उस काठ को उठा के लाया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आके बैठ गए। ये प्रभु यही है। बोला देख गोविंद घोष, मैं तो चाह रहा हूँ भ्रमण पे, मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं। ये बात भी सच है, चैतन्य महाप्रभु अभी साउथ अमेरिका, वो क्या बोलते हैं उसको, साउथ में, अभी बिहार में, अभी बांग्लादेश में, उस समय इतना कुछ नहीं था, तो वो चलते रहते थे, पूरा भ्रमण करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो उड़ीसा, तो बोला तुम एक काम करो, तुम मेरा भजन करो एक जगह बैठ के, तुम्हें मेरे साथ चलोगे फिरोगे तुम्हें दिक्कत होगा, मेरे साथ मेरा पार्षद है, कोई सेवक का कमी नहीं है, तुम एक काम करो, तुम मेरा सेवा करो। वो जो लकड़ी तैर के आया था उसको भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके गोपीनाथ का विग्रह के रूप दिया, गोपीनाथ विग्रह। बोला ले इसे तो रख, इसका पूजा पाठ कर, 3 टाइम प्रसाद खिलाना, ये साक्षात नहीं हो ऐसा सोचना। बोला नहीं प्रभु, ये सोचने वाले बात, सोचना वोचना का काम मेरे से ना होगा, मुझे तो आप चाहिए। मैं सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को जानता हूँ, मैं गौर हरि को जानता हूँ, मुझे आप चाहिए, मेरे मंदिर में आप चाहिए, मेरे मन में आप हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ध्यान से देखो विग्रह की तरफ। जब गोपीनाथ के विग्रह में देखा, कृष्ण के विग्रह में देखा, वहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठा है। बोला मैं ही गोपीनाथ हूँ, मैं ही चैतन्य महाप्रभु हूँ, तुम इसका सेवा करो, इस गोपीनाथ का, और मेरा सेवा हो जाएगा। इसे प्रसाद दिलाओगे मेरा प्रसाद हो जाएगा, इससे कुछ बोलोगे मेरे तक पहुँच जाएगा। बोला अच्छा। बोला हाँ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आदेश किया कि सुनो गोविंद घोष, तुम अकेला ठाकुर का सेवा नहीं कर सकते, तुम संसार करो, तुम विवाह करो। तुम अकेला में क्या करोगे? भिक्षा करने जाओगे, काम करोगे, वो रसोई बनाओगे, हाँ, भगवान का पूजा पाठ करोगे, क्या करोगे अकेला में? पर विवाह करो, पत्नी मिलेगा तो थोड़ा सा मदद मिल जाएगा तुझे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर चैतन्य महाप्रभु आदेश करके चले गए, और गोविंद घोष ने माधुरी नाम का एक कन्या से विवाह किया। विवाह करके धीरे धीरे जो गोविंद घोष का बुद्धि था, माइंड था, वो भगवान से दूर होने लगा। वो एक संतान के चाह, एक संतान के चाह, अरे भाई जब समय होगा हो जाएगा। फिर एक संतान भी हुआ, उसका नाम क्या रखा? छोटा गोपीनाथ, छोटा गोपीनाथ। और आप तो महाराज संसार में पूरा उलझ गए, जैसे मछली जाल में उलझ जाते हैं, उसी तरह से गोविंद घोष संसार में उलझ गए। बीबी की चिंता, बच्चा की चिंता, पढ़ाई की चिंता, इसका चिंता, उसका चिंता। कल सुबह देखा नहीं कि आज चिंता में ही मर रहा है, कल तो चिंता में जाएगा ही, लेकिन आज खुद चिंता में जल रहा है जीते जी, कल तो मरने के बाद चलेगा। तो ऐसा करते हुए महाराज भगवान कई साल बीत गए, ऐसे करते करते भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान करके देखा गोविंद घोष तो बीबी बच्चा लेके ऐसा है,
ऐसे ज़िंदगी जी रहा है जैसे आगे पीछे कुछ है ही नहीं, जैसे कभी मरना ही नहीं है, जैसे कहीं भगवान है ही नहीं, ऐसा करके जीवन जी रहे थे। पूजा पाठ करते थे पर पहले जैसा भाव नहीं रहा, पहले जैसा भक्ति चिंतन में नहीं रहा। चिंता में ही बीवी बच्चा आ गया, पत्नी बच्चा आ गया, तो क्या करें। भगवान ने बोला इसीलिए मैं मेरे भक्तों को ज़्यादा सांसारिक माया में नहीं रखता, सबसे दूर कर देता हूँ। यही एक कारण है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जीव का स्वभाव, जब धन दौलत बीवी बच्चा परिवार मिलने लगे, सुख थोड़ा सा मिलने लगे, नहीं कि भगवान को भूल जाते हैं। थोड़ी सी सुख मिला नहीं कि भगवान को भूल जाते हैं, थोड़ी सी कुछ मिला नहीं नाम प्रतिष्ठा, भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए मैं मेरे भक्तों को सब मोह माया से दूर कर देता हूँ, क्योंकि जब तक वो माया में फंसा रहेगा मुझ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और मुझ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जड़ जगत में फंसा हुआ जीव फिर 84 लाख जोनी में जाएगा, फिर 28 नरक में जाएगा। और मैं मेरे भक्तों को उद्धार करने आया हूँ। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता, पतन नहीं हो सकता। देवी देवता का भक्त लोग तो चलो संसारिक में आया, भक्ति किया, जो भी किया सब शरीर के सुख भोग के फिर 28 नरक 84 लाख जोनी में चल दिए। पर मेरा भक्तों का ऐसा नहीं। मेरा भक्त भक्ति करने आए तो उसका उद्धार करने का ठेका मैं लिया हूँ। तो अब क्या करें? भगवान ने बोला इसको माया से मुक्त करना पड़ेगा। ये समझ लिया है, इसका बीवी सब कुछ है, इसका बच्चा ही सब कुछ है, हाँ पत्नी बच्चा ही सब कुछ है इसका। यही इसका माया है, इसी मोह है, इसी पे मोह है, इसी पे माया है, इसे दूर करना पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ, गोविंद घोष कहीं गए थे कुछ काम से, और जैसे लौट के आया देखा उसका पत्नी मर गया। क्यों? क्योंकि उनको कुछ काला बुखार, ऐसा कुछ बुखार टाइप का कुछ, भगवान को तो मारना था, कुछ एक बहाना लेता है। जितना भी इंसान मरता है धरती पे कुछ ना कुछ बहाना, अरे ऐसा करके मर गया, अरे वैसा करके मर गया, यहाँ नहीं जाता तो नहीं मरता, यहाँ नहीं ये नहीं खाता तो नहीं मरता। अरे मौत लिखा है, मौत आएगा। वो किसी का बाप को नहीं छोड़ा, तेरे बाप को मेरे बाप को क्या छोड़ेगा, खाक छोड़ेगा। तो बुखार के बहाने पे उनका पत्नी मर गया। ओ गोविंद घोष बड़ा टूट गए, बड़ा दिल टूट गया, भगवान के पास रोने लगे, सर पीटने लगे। भगवान मेरा पत्नी मर गया, इतना प्यार करता था मुझसे, मैं कितना प्यार करता था मेरे पत्नी से, अब इसके बिना कैसे जीऊँ, जड़ जगत की रोना। गोविंद घोष रोने लगे। भगवान मुस्कुरा रहा है, अरे कल तक बोल रहा था भगवान मुझे कुछ नहीं चेख ले, आपका दास बना के रखो, हाँ, और आज शिकायत कर रहा है कि मेरे बीवी मर गए, मेरे बीवी के बिना मैं कैसे जीऊँगा। हाँ, कल तक तो बोला था तो मेरे बिना जी नहीं सकता। तो ऐसे करके बहुत रोने लगे गोविंद घोष। फिर उनका पत्नी का जो क्रियाक्रम है वो सब क्रियाक्रम किया। आप तो गोविंद घोष टूट गया, थोड़ा दिन पत्नी थे, थोड़ा सा मदद मिलता था घर का बाहर का काम, और आप तो पत्नी भी छोड़ के चला गया, अब क्या होगा। तो फिर वो गोविंद घोष कुछ कष्ट करके थोड़ा अधिक खुद ही पूजा कर लेता था, काम करता था, और छोटी सी जो गोपीनाथ उसका बच्चा है वो खेलने कूदने लगे, उसका भी देखभाल करना। माँ मर जाए तो बच्चा को पालना कितना कठिन है, ये जो पालता है वही जाने। तो ऐसे करके, पर यही है कि उस समय पत्नी जिंदा थे तो उसका चिंता करता था, आप मर गए तो उसका चिंता कर रहे हैं। मेरा पत्नी होता तो ये कर लेता, मेरा पत्नी होता तो वो कर लेता, आप जो भी करते हैं उनका पति का चिंता कर रहे हैं। आप भगवान ने देखा ज़्यादातर चिंता तो बच्चों का था। अब बच्चा को कैसे पढ़ाऊँ, बच्चा को कैसे खिलाऊँ, बच्चा को क्या करूँ, बच्चा को क्या करूँ, बच्चा को क्या करूँ। भगवान ने बोला इसका अभी भी 50% जो माया है, मोह है, वो मैं तोड़ दिया, 50% अभी बच्चा पे है, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये पूरा माया नहीं नष्ट कर देता तब तक ये मुझ तक नहीं पहुँचेगा, मुझे ठीक तरह से नहीं पहचानेगा। फिर महाराज कुछ दिन बाद गोविंद घोष घूमते घूमते भिक्षा करके आए, देखा बच्चा जो छोटा सा उसका गोपीनाथ बच्चा था, मुख से खून निकला और मंदिर पे मरा पड़ा है। आप तो अपने बच्चों को मरा हुआ देख, कुछ दिन पहले बीबी मर गया, बच्चा मर गया, गोविंद घोष पागल सा हो गया, बड़ा रोने लगे, तड़पने लगे। भगवान ये कैसी लीला है आपका, मैंने आपसे कुछ मांगा था, मैं तो साधु बनने चला था, मैं तो आपका भक्त बनने चला था, आपका शरण में आया था, लेकिन आपने क्या किया, खुद जो वस्तु मुझे संसार में ढकेल दिया।
जाओ संसार में जाओ, संसार में जाओ, संसार करो। आपके आदेश पर मैंने विवाह किया और मेरा बीवी मर गए। आपके आदेश पर मैंने संतान जन्म दिया और वो भी मर गए। जब उसको मुझसे छीन ही लेना था तो मुझे दिया क्यों? ये इतना दर्द भरा जीवन आपने क्यों दिया भगवान? मैं तो शांति से आपका भजन करना चाह रहा था। आपको मेरे बीवी को मेरे साथ जीवन में नहीं रखना था, मेरे बच्चों को मेरे साथ नहीं रखना था। हाँ, तो मेरे जीवन में भेजा क्यों? दुख दर्द देने के लिए। ऐसे करके गोविंद घोष रोने लगे, भगवान से शिकायत करने लगे कि भगवान आपका बहुत सुना, आपका बहुत नियम देखा। देखो भक्त भी कभी कभी क्रोधित हो जाता है तो भगवान चुप हो जाता है कि भाई है तो संतान, कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है। तो गोविंद को पूरा गुस्सा आ गया, बोला कि आज के बाद मैं आपका कभी भोग नहीं लगाऊंगा, आपका कभी पूजा पाठ नहीं करूंगा, आपका कभी दर्शन नहीं करूंगा। बड़ा क्रोधित हो गए। आप बड़ा निष्ठुर हो, आप गोपीनाथ नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप बड़ा निष्ठुर हो, पाषाण हो। इसलिए आपको पत्थर से, पाषाण से बनाया जाता है, क्योंकि आपने मेरे साथ ये कैसा खेल खेला। मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, इसलिए भजन मांगा, आपने मुझे अपना चरणों से दूर किया, घर बार दिया, बीवी बच्चा दिए, आप मुझसे सब छीन लिया। हाँ, 4 दिन हुआ नहीं, उन लोगों के साथ जिया नहीं ठीक से मैं जीवन। तो जाओ, आज के बाद मैं आपको पूजा पाठ कुछ नहीं करता, आपको भोग नहीं लगाता। बड़ा क्रोधित हो गए गोविंद घोष। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, ना रसोई में कुछ बनाया, ना कुछ झाड़ू पोछा बर्तन, कुछ भी नहीं किया, बस रोते गए रोते गए। आप चैतन्य जो गोपीनाथ है वो टेंशन में आ गया, भाई ऐसा करके नहीं खाएगा तो ये मर जाएगा। इसे तो मैं मोह माया से मुक्त करने वाला था, लेकिन ये तो और डिप्रेशन में चला गया। क्या करे? तो चैतन्य महाप्रभु जो गोपीनाथ है वो उन्हीं की बेटे के रूप में आया। बोला बाबा बाबा, आप गोविंद को थोड़ा सा उम्र भी हो गया था। बोला कौन? मेरे बेटे जैसा कंठ? बोला मैं आपका बेटा ही हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो वो पाषाण, वो विग्रह, वो गोपीनाथ छीन लिया मेरे बीवी बच्चा को, आप मेरा बच्चा नहीं हो। बोला बाबा, किसी का 2 बेटा हो, एक मर जाए तो फिर भी एक रहता है, मैं आपका वही वाला बेटा हूँ। बोला मतलब? बोला बाबा, आप ही कहते थे ना कि आपका 2 बेटा है, एक गोपीनाथ एक छोटा गोपीनाथ। तो छोटा गोपीनाथ मर गया पर मैं तो हूँ ना। भगवान गोपीनाथ उसके बेटे का रूप लेके उसके पास रहते थे। आप धीरे धीरे गोविंद घोष का उम्र हो गए तो उनके भगवान ने कृपा करके उनका याददाश्त को उतना थोड़ा सा बीच में डिलीट कर दिया। उसको ऐसा लगने लगा भाई बीवी बच्चा मेरा था ही नहीं, और उसी को गोपीनाथ को ही उनका बच्चा बनने लगा, छोटा गोपीनाथ बनने लगा। उसी की सेवा करते आप फिर भगवान का भक्त बने, मस्त करके पूजा पाठ, आप माया से मुक्त कर दिए भगवान। तो ऐसे करते 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 बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा मरने जैसा उम्र आ गया। फिर उसको अपना बच्चा याद आया कि ये तो जो साक्षात है मेरे साथ, ये तो मेरा भगवान है, ये तो कृष्ण गोपीनाथ है, पर मेरा जो एक बेटा था वो मर गया। आप मेरा उम्र हो गया, अब मैं मर जाऊंगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा देखभाल कौन करेगा? हाँ, बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? इसी टेंशन में महाराज बीमार पड़ गए। फिर भगवान गोपीनाथ आया, बोला पिताजी आप किस चिंता में हैं? बोला ऐसे ऐसे। क्या बताऊं गोपीनाथ, तुमने खुद मुझे सब कुछ दिया, खुद छीन लिया। आज मेरा पत्नी होता तो मेरा देखभाल करता, मेरा बच्चा होता तो। आज अगर मैं मर जाऊंगा मेरा पिंडदान कौन करेगा? आगे पीछे मेरा कौन है? तो गोपीनाथ बोला कि आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो पिताजी, मैं आपका बेटा होता तो एक बार आपका पिंडदान करता, पर मैं गोपीनाथ आपका हर साल में एक बार करके आपका पिंडदान करूंगा। मैं आपके लिए सफ़ेद वस्त्र पहनूंगा, मैं आपके लिए जो क्रियाक्रम है वो करूंगा। ऐसा करके गोविंद को बोला मुझे थोड़ा सा भगवान अपना चरणामृत दो। चरणामृत लिया, हरे कृष्ण महामंत्र सुनते सुनते और शरीर त्याग कर दिए। फिर चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ ने पुजारी को आदेश किया, वहाँ का जो पुजारी लोग थे, भाई मुझे सफ़ेद कपड़ा पहनाओ, मुझे पिताजी मर गया है उसको पिंडदान करना है। तो वो लीला आज भी उग्रद्वीप में है। हर साल में भगवान सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जो मरने के बाद क्रियाक्रम होता है बेटे करता है, वैसा सब भगवान करते हैं। ये लीला है उग्रद्वीप मायापुर में। 2 बार गया हूँ भगवान कृष्ण की कृपा से, बहुत सुंदर जगह है। ये भगवान कृष्ण का गोपीनाथ का कथा है, उसका परम भक्त गोविंद घोष। राधे राधे, हरे कृष्ण।